Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Dear student, yesterday we discussed active voice and passive voice. We define voice के voice किसे कहते हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था एक्टिव वॉइस की डिफिनीशन के बारे में और पैसिव वॉइस की डिफिनीशन के बारे में, और जो डिफरेंस इसके दरमियान थी वो हमने डिस्क्राइब की थी कि एक्टिव वॉइस हम उस वॉइस को कहते हैं व्हेन कि जब वर्ब का जो परफॉर्मर हो वो सब्जेक्ट में आता हो, द डूअर ऑफ एन एक्शन जब सब्जेक्ट में मौजूद हो, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला बंदा जब सब्जेक्ट में मौजूद हो तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब उसका एक्शन का रिसिपिएंट अगर सब्जेक्ट में आए और जो परफॉर्मर हो वो ऑब्जेक्ट में आए तो उसको हम फिर पैसिव वॉइस कहते हैं। तो कल हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम मज़ीद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ अ सेंटेंस कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कि हम किस तरह अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उसको हम किस तरह एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे या तब्दील करेंगे। डियर स्टूडेंट, देयर आर 4 बेसिक रूल्स। 4 बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो जो सब्जेक्ट है उसकी जगह आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह जो है वो सब्जेक्ट लेगा। यहाँ पर आप सेंटेंस में देखिए शी कुक्स द मील, हमने लिखा है शी कुक्स, कुक के साथ इज़ है, शी कुक्स द मील। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? शी, और द मील जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में मौजूद है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो द मील जो है उसको हम सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे और शी जो है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे। तो हम किस तरह कहेंगे? द मील इज़ कुक्ड बाय हर। आप देखें द मील उसको हमने सब्जेक्ट की जगह लगाया। यहाँ पर मील जो था द मील वो कहाँ पर था? वो ऑब्जेक्ट में था। तो पैसिव वॉइस में हमने द मील को कहाँ पर लगाया? हमने सब्जेक्ट की जगह लगाया। और यहाँ पर जो शी था जो सब्जेक्ट में परफॉर्मर ऑफ द एक्शन जो सब्जेक्ट में मौजूद था उसको हमने कहाँ पर लगाया? उसको हमने अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह लगाया। तो इस तरह हमने इस सेंटेंस को क्या किया? इसमें सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट को लगाया और ऑब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट को लगाया। तो जब आप कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्ट लाएंगे और ऑब्जेक्ट में जो रिसीवर है उसको हम कहाँ पर लगाएंगे? उसको हम सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे। सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा जो बेसिक रूल है वो ये है, वर्ब मस्ट बी ट्रांजिटिव एंड एक्टिव वॉइस। जब आप कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस बात का पहले आप ख्याल रखें कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब मौजूद है आया वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं। हमने डिटेल में पढ़ा था वर्ब के बारे में, वर्ब के जो टाइप्स है उसके बारे में भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम उसे कहते हैं कि उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है, रिसीवर जो है, एक्शन का रिसीवर जो है वो मौजूद हो। तो अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसका रिसीवर जो है वो मौजूद है, तो उस वर्ब को हम फिर कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है तो फिर उस सेंटेंस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। शी किक्ड द बॉल, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है शी किक्ड द बॉल। तो शी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और किक क्या है? वो बॉल है। तो इस किक जो है इसका रिसीवर कौन है? वो बॉल है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप इस तरह के सेंटेंस को जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो फिर आप उसको पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ, मैं कहता हूँ शी वर्कड हार्ड, मैं कहता हूँ शी वर्कड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की। तो यहाँ पर वर्क हार्ड जो है, हार्ड जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव है, बिकॉज इट डजंट कैरी एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इस सेंटेंस को फिर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। The third basic rule is preposition. By is used before object. जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से एंड जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर आप ऑब्जेक्ट से पहले बाय जो है आप इस्तेमाल करेंगे। जो हमने लिखा था द मील इज़ कुक्ड बाय हर, तो यहाँ पर हमने बाय का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया था। थर्ड फॉर्म, फोर्थ बेसिक रूल जो है, जब भी आप पैसिव वॉइस में आप सेंटेंस लिखते हो, जो एक्शन वर्ब है उसको आप हमेशा जो है आप थर्ड फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल करें। यानी जितने भी पैसिव में आप सेंटेंस लिखेंगे तो आप कोशिश कर तो आप जो है ना आप उस एक्शन वर्ब जो उसके अंदर है उसका थर्ड फॉर्म जो है आप इस्तेमाल करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर बी एज वाज है ओके। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे पास टेंसेस है, 12 टेंसेस है, और 12 टेंसेस जो है जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट सैम्पल है, पास्ट सैम्पल है, फ्यूचर सैम्पल है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट है। तो जब हमारे सामने कोई सेंटेंस आता हो तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं, तो पहले हमें देखना होगा कि कौन सा टेंस है, और उस टेंस जो है उसको हम किस तरह उसके अंदर हम जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं। इस तरह जो बाय प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस टेंस में जो ख़ास वर्ब है वो हम किस तरह लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए somebody stole my bike, somebody stole my bike was stolen। तो यहाँ पर ये सेंटेंस को आप देखें, एक्टिव में पहले लिखा है somebody stole my, किसी ने मेरी बाइक चुराई, my bike was stolen। तो यहाँ पर somebody सब्जेक्ट था और my bike जो था वो ऑब्जेक्ट था। तो अगर आप जो है ना सम टाइम वी यूज़ पैसिव वॉइस, हम जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर चूँकि वो जो सब्जेक्ट जो है वो इतना आम नहीं होता तो उसका तज़किरा हम वहाँ पर नहीं करते, क्योंकि हमें पहले से पता होता है इस तरह के पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, कॉन्टेक्स्ट से हमें खुद ब खुद पता चलता है। ये अगर मैं कहूँ माई बाइक वाज स्टोलन, मेरी बाइक चुराई गई, तो ये ज़रूर किसी ने चुराई होगी, हमें पहले ही पता है। We made a mistake, a mistake was made by us। तो यहाँ पर by us भी आप नहीं लगाएंगे। She wrote a letter, somebody wrote a letter was written। तो चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो इतना अहम नहीं है, तो इस वजह से हम पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस जो है हम कहते हैं, हम लिखते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट दी है टेंसेस की, किस तरह उसका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आप कहते हैं आई मेक अ केक, जो हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम एम एज आर जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हम लगाएंगे और बाकी चेंजेस जो है वो हम करेंगे। केक इज़ मेड, तो आप देखिए अ केक हमने सब्जेक्ट जो था उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले गए और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आए। यहाँ पर देखिए आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और केक क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। तो हमने पहला जो रूल्स पढ़ा था कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने उसी तरह कहा अ केक इज़ मेड। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यहाँ पर इस चार्ट में आप ये याद रख लें कि जब वो बाकी चेंजेस तो आपको फिर याद होंगे, लेकिन ये आप याद रखिए कि आप पहले सेंटेंस को देखें कि सेंटेंस है वो कौन से टेंस से आया है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एम और का भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है हम कहते हैं आई एम मेकिंग अ केक,
तो इसको हम पैसिव में किस तरह कहेंगे, अ केक इज़ बीइंग मेड। तो यहाँ पर जब पैसिव में वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर कोई सेंटेंस आया है तो आप सिर्फ एम एज आर के साथ बीइंग का इजाफा करते हैं, बीइंग का, और बाकी चेंजेस वही करते हैं। पास्ट सैम्पल, आई मेड अ केक, मैंने केक बनाया। तो आप किस तरह कहेंगे, अ केक वाज, चूँकि ये पास्ट है तो जब हम पास्ट सैम्पल का सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में आया है और हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज मेकिंग अ केक, आई वाज मेकिंग अ केक वाज बीइंग मेड। तो जितने भी कंटिन्यूस टेंस है जब हम उसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम बीइंग का इजाफा करते हैं और बाकी वही चेंजेस जो है वो हम रिपीट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव मेड अ केक, आई हैव मेड अ केक हैज़ बीन। तो परफेक्ट में हम BEEN हेल्पिंग वर्ब के साथ हम BEEN का इजाफा करते हैं। अ केक हैज़ बीन मेड बाय मी, आप बाय मी भी कह सकते हैं, अगर आप ना कहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैड मेड अ केक, आई हैड मेड a cake had been made। फ्यूचर सैम्पल, आई विल मेक अ केक, ये फ्यूचर सैम्पल टेंस है। आई विल मेक अ केक, तो आप किस तरह कहेंगे, आई विल मेक अ केक विल बी। तो यहाँ पर विल के साथ बी का इजाफा होगा, विल बी मेड। फ्यूचर, बी गोइंग टू, आई एम गोइंग टू मेक अ केक इज़ गोइंग टू बी मेड। यहाँ पर जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो आप उसको इस तरह करेंगे। इसके साथ साथ जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब जो है वो भी हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप मॉडल वर्ब आया हो और आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दें तो किस तरह कहेंगे, आप उस मॉडल वर्ब के साथ मस्ट के साथ आई मस्ट मेक अ केक मस्ट बी, तो आप उसके साथ भी बी का इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म जो है आप इस्तेमाल करेंगे। आई शुड हैव मेड अ केक शुड हैव बीन। तो यहाँ पर हैव आया है तो हैव के साथ हम बीन का जो है इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये टेंसेस है जो हमारे पास टेंस, जब हम उसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आप देखिए ना, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, बार बार ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो हमने कहा था कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखें सारे टेंसेस में थर्ड फॉर्म जो है, मेक का थर्ड फॉर्म जो है वो बार बार जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अंदर जो चीज़ थी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो फिर उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं कह सकते। यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, समबॉडी क्लीन द रूम एवरी डे, समबॉडी क्लीन दिस रूम एवरी डे। तो आप इसको किस तरह कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, द रूम इज़ क्लीन एवरी डे। इस तरह पास्ट सिंपल है, समबॉडी क्लीन दिस रूम यस्टरडे, दिस रूम वाज क्लीन यस्टरडे। तो इस तरह अदर एग्जांपल भी यहाँ पर मौजूद है टेंसेस के, कि हाउ सेंटेंस हैज़ बीन कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। अब इस तरह के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं कि उनके वर्ब के बाद जो है वो दो ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहे हैं, तो फिर आप दो ऑब्जेक्ट के साथ आप किस तरह करेंगे, आप उसको किस तरह सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे। तो आप उनमें से एक ऑब्जेक्ट जो है आप उसको उठाएंगे और उसको आप सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और बाकी को आप छोड़ेंगे। वन ऑब्जेक्ट, वी गेव द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर गेव के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वो है इंफॉर्मेशन। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक है, वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। तो ये तो आसान है, द इंफॉर्मेशन तो हम इसको जब कहते हैं द इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय अस, हम इसको इस तरह पैसिव में लिखते हैं। लेकिन अगर टू ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर देखें वी गेव द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो द इंफॉर्मेशन है और दूसरा जो है वो द पुलिस है। अब दो ऑब्जेक्ट सामने आ रहे हैं और हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इनमें से एक ऑब्जेक्ट जो है उसको उठाएंगे और एक को हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे। तो हम किस तरह कहेंगे, वी गेव द पुलिस, वी गेव द पुलिस द इंफॉर्मेशन, वी गेव द पुलिस द इंफॉर्मेशन। तो आप पैसिव में किस तरह कहेंगे, द इंफॉर्मेशन वाज, यहाँ पर पैसिव में द इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पुलिस वर गिवन द इंफॉर्मेशन। आप दोनों तरह से आप कह सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं।
यानी सेंटेंस किस तरह है, वी गेव द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। एक्टिव में ये सेंटेंस इस तरह आया है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं एक्टिव में वी गेव द पुलिस द इंफॉर्मेशन। लेकिन जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो है, तो पैसिव में किस आप या आप इंफॉर्मेशन को उठा लें यहाँ से या पुलिस को, दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। द इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पुलिस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है द इंफॉर्मेशन उसको सब्जेक्ट की जगह लगाया है पहले सेंटेंस में, और दूसरे में द पुलिस वर गिवन द इंफॉर्मेशन। तो आप दोनों ऑब्जेक्ट जो है आप उनमें से कोई एक भी उठा सकते हैं और आप उसको लिख सकते हैं। Verb with two objects. He told the story. Another example, he told the story. He subject, told verb, the story object. और ये एक्टिव में है। He told the story to the children. पहले एक ही ऑब्जेक्ट था स्टोरी, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट। He told the story to the children. He told the children the story. आप दोनों तरीके से एक्टिव में ये सेंटेंस लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो दो आ रहे हैं। एक जो है वो चिल्ड्रन है और दूसरा जो है वो क्या है, चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह भी कह सकते हैं द स्टोरी वाज। पहले हमने स्टोरी को लिया, सब्जेक्ट जगह पर हम वो ले आए। द स्टोरी वाज टोल्ड टू द चिल्ड्रन, या द चिल्ड्रन वर टोल्ड द स्टोरी। So you can write in both way when you are converting a sentence from active into passive, having two objects, how to change it. Okay student, यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी आपके लिए दी है। आप इस एक्टिविटी को देखें और आप इसको पहले एक्टिव में लिखें इस सेंटेंस का, और फिर पैसिव में लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि किस तरह मैं इस सिचुएशन को मैं दो तरीक़ों से मैं एक्टिव में भी बयान कर सकता हूँ और मैं पैसिव में भी बयान कर सकता हूँ। जब आप इसको एक्टिव में आप कहेंगे तो आप द गर्ल को पहले लाएंगे, जब इसको पैसिव में कहेंगे तो फिर आप जो यहाँ पर पहले गर्ल है, जब आप एक्टिव में कहते हो तो हु इज़ परफॉर्मर, दिस गर्ल। जब आप पैसिव में कहेंगे तो फिर आप इसको लेंगे सब्जेक्ट में। तो आप सेंटेंस लिख के और मेरे पर्सनल नंबर पर वो सेंटेंस जो है, दो सेंटेंस वो मुझे भेज दे। इस तरह एक और पिक्चर है, इस पिक्चर को भी आप गौर से देख ले। देयर आर टू पिक्चर्स इन द फर्स्ट पिक्चर। आप इस पर सोचें, थिंक अबाउट इट एंड डिस्क्राइब दिस फर्स्ट पिक्चर एन एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म। सिमिलरली द सेकंड पिक्चर, हियर इज़ अ गर्ल एंड हियर इज़ अ पिज़्ज़ा। तो आप इसको जो है, अगर आप गर्ल्स को इम्पोर्टेंस देते हो तो आप एक्टिव में लिख के, अगर आप पिज़्ज़ा को इम्पोर्टेंस देते हो तो आप पैसिव में उसको लिख के और मुझे वो सेंटेंसेस जो है वो मुझे भेज दे। I hope you understand that what is active voice and what is passive voice in English grammar, and how we convert a sentence from active voice into passive voice. What four basic rule we should keep remember in our mind जब आप एक्टिव को पैसिव वॉइस, किसी सेंटेंस को एक्टिव फ्रॉम एक्टिव से पैसिव को में आप उसको कन्वर्ट करते हो, तो आपको बेसिक रूल जो है वो आपको याद रखने होंगे। इसके साथ साथ टेंस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ताकि जो सेंटेंस आपके सामने है उसके अंदर जो टेंस है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर ये टेंस है, और इस टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह के हेल्पिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस और माय पर्सनल नंबर। प्लीज़ सेंड मी these sentences on this picture। इस पर मुझे वो सेंटेंसेस भेज दे, उसको एक्टिव में और पैसिव में दोनों में उसको डिस्क्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।